मनोज जी, आप लॉन बॉल की बात कर रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में भारतीय लॉन बॉल से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आप कह रहे थे कि अगर बाकी खेलों के हम बारे में बात कर रहे हैं तो लॉन बॉल के बारे में बात करना जरूरी, जहां महिला टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इस टीम ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को 16-13 से हराया, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जानते ही नहीं है कि लॉन बॉल क्या होता है। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाइए आसान भाषा में, और मुकाबले को लेकर भी बात कीजिए। देखिए, जब तक मुकाबले का सवाल है, न्यूजीलैंड से 0-6 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को हराया है। और अब साउथ अफ्रीका जो पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट है, उससे बहुत ही कड़ा मुकाबला भारत का होने वाला है। हालांकि अब अभी तक हम कल शायद चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि यंगिस्तान की जीत है, जहां वेटलिफ्टर्स में जर्मी से लेकर तमाम जो दिग्गज अचिंत्य बहुत ही 19 और 21 साल के खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ उम्र दराज खिलाड़ियों ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की महिला खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो पिंकी जो हैं क्रिकेट से आई हैं और सन 2000 में नॉर्थ जोन से क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया करती थी, वो लॉन बॉल में आई हैं। अगर आप नयन मोंगी सेकिया देखें, वो नेशनल लेवल की वेटलिफ्टर रही हैं। और उसके अलावा आप लवली चौधरी को देखें, वो एक लॉन्ग जंपर रही हैं। और चौथी खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की जो हैं, वो कबड्डी खिलाड़ी रही हैं। तो मुझे तो याद आती है जो पूर्व खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि क्रिकेट प्रेमी देश में अगर आपको मौका नहीं मिलता तो आप दूसरे खेलों में स्विच ओवर कीजिए, उससे आपके बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल किया था लॉन बॉल, भाई होता क्या है? 40 बाई 40 का एक मैदान ग्रीन जो होता है और घास पर खेला जाता है लॉन बॉल, और यहाँ 23 मीटर की दूरी पर निशाना साधना होता है। एक जैक कहते हैं, एक छोटी बॉल होती है और एक बड़ी बॉल जिससे आप निशाना साधते हैं, और उसके अंदर 3 जो हैं छेद होते हैं। दो छेद तो ऐसे होते हैं जिस पर आपकी उंगली पूरी चली जाती है, एक में पूरा अंगूठा चला जाता है। और उससे होता यह है कि अगर आप सीधा गेंद को सरकाते हैं, क्योंकि एक बार लॉन बॉल खेलने का मुझे भी मौका मिला था, लेकिन ये गोल्फ की तरह नहीं है कि आपने पटिंग की और सीधा जो है गेंद आपने पट करने में आप कामयाब हो गए, पटिंग करने में कामयाब हो गए। यहाँ पर गेंद को आप दाईं तरफ अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे तब गेंद जो है सीधी जाएगी। आपको इतना एंटीसिपेशन करना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। एक एक सांस की गति जो है वो भी आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। तो ये खेल जो है अपने आप में बहुत रोचक है, बहुत रोमांचक है, और मुझे लगता है कि अब भारत में भी लोग जो है इस खेल को जानेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मनोज जी आपने समझाया। मनोज जी, अंत में बहुत संक्षेप में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन के प्रदर्शन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी हाँ, लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन की एक नई सनसनी है, एक ऐसी सनसनी जिन्हें कुछ समय पहले तक एक आम खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन इसने इस बार वर्ल्ड चैंपियन को हराया। इसी वर्ल्ड चैंपियन जो सिंगापुर के हैं उनको वो पहले भी हरा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 2 को हरा चुके हैं, 3 को हरा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 7 को हरा चुके हैं। ये सब 2022 में उन्होंने ये करिश्मा किया है। और इसके अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे बहुत बड़ा टूर्नामेंट, वो सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं उनकी जो उनको विशिष्ट बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो सनसनी है ये इसी तरीके से मचती रहेगी और भारत की झोली में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आएंगे और मेडल टैली में हम थोड़ा सा और ऊपर खिसक जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।